नमस्कार किसान साथियों, मैं तूफान सिंह और हमारे साथ है हमारे प्रदेश संयोजक लोकेश जी पाठक और हमारे किसान हैं भूपेंद्र सिंह जी। और हम टोले ही आए हैं कोठड़ा में। ये इनका कपास का प्लॉट है पूरा और ये नक्षत्र की बोनी है पूरी 27 मई की और एक तोड़े इन्होंने ले ली है। तो भूपेंद्र जी ये बताइए कि इसमें आपने जैसे नक्षत्र की बोनी करी तो क्या किया, पहले किस किस चीज़ का कैसे क्या? इसमें सबसे पहले तो हमने जो खेत को तैयार किया वो भी नक्षत्र के आधार पे किया, जो हले बकरी की वो। फिर जो बीज लगाए वो भी बिल्कुल नक्षत्र पे लगाए। जैसे बीज लगाया तो कैसे नक्षत्र पे, लोगों को बताना चाहें किस नक्षत्र पे लगाया आपने और क्या प्रक्रिया करी उसकी? जैसे ये तो अपने कैलेंडर में है कि बायोडायनामिक्स और जो अपना कैलेंडर है टीसीबीटी का। टीसीबीटी का, उसके आधार पे अपन ने इसको 27 मई को लगाया, पूरा बीज उपचार टीसीबीटी के द्वारा करके और बाकायदा यहाँ पे हवन वगैरह करके। अब इसमें आपने स्पेशल डोज में नीचे में मिट्टी में क्या डाला? बेसल डोज अपन ने वैसे नॉर्मली जैसे अपना जो घर का सजीव खाद था, कंपोस्ट खाद, उसमें गोवर्धन खाद थोड़ा सा मिला के बीघे का 1 कट्टा मिला के उसको डलवा दिया था। अब उसके बाद में इसमें हमारा जो लगाने की टेक्निक है वो भी थोड़ी इस बार मेरे पूरे एरिया में सबसे अलग थी। मैंने इसमें लगाया है 3.5 फीट की लांगियाँ करवी, 2 लांगी में कपास लगवाया है, एक ये और एक ये, 3.5 फीट की दूरी हो गई। एक लांगी यहाँ पे थी, इसमें हमने इंटरक्रॉप करके मूंग लगा दिए जैसे 3.5 फीट के बाद, और वापस 3.5 फीट के बाद कपास आ गया। तो जब मूंग टूट गया तो उसको हमने करवा दिया रोटावेटर, अंदर ही रोटरी मिट्टी में मिला दिया उसको। हाँ, उसको मिट्टी में मिला दिया। अब ये स्पेस हो गई 7 फीट की। तो एक फायदा तो ये मिला आपको कि आपको हरी खाद का काम हो गया। पहला तो एक तो उसको मैंने लगाया ही कार्बन के पर्पज से था, मेरे को उससे उत्पादन का कोई ये नहीं था, पर वो भी इतने लगे कि मैंने इतने मूंग तो बने हुए नहीं देखे। फिर एक बीघा का कितना हुआ होगा मूंग? बीघे का ये मान के चलो कहीं भी 1.5 कुंटल के आसपास मूंग। दूरी बहुत थी और मेरी उसमें गलती, हमने बीज ज़्यादा लगा दिया। अच्छा, जहाँ पे हमने कम बीज लगा था वो ज़्यादा निकला, और जहाँ पे ज़्यादा लग गया, पहली बार लगा रहे थे, पर विशेष हमको उसको हरी खाद बनाना था। जैसे केमिकल को देखते हुए पंडित जी पाठक जी, अपने को कपास लगभग बेल्ट में ख़त्म हो गया है बराबर। और इसमें अच्छा फुटा हुआ है, तो इसका क्या कारण है? जैसे बिल्कुल नया फुटा हुआ है तो क्या क्या आपने इसमें डाला है और पहली चुनवाई में आपने क्या लिया है? ये जो फुटाव का कारण है, पानी कब कब दिए? हाँ, ये सबसे बड़ा फुटाव का कारण है अणुजल। और जो अपन ने जो जमीन में जो चीज़ें दी है, मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने सारे भक्षक सीरीज जमीन में दी, फसल भुट्टी जमीन में दी, और देने के बाद में पानी नहीं आया, तो मेरे को शुरू में लग रहा था कि अपना कपास स्लो चल रहा है। पर जब पानी आया और वो सब चीज़ें एक्टिव हुई, तो उसके बाद में रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं, वास्तव में रिजल्ट आया। भक्षक में आपने क्या क्या चलाया जमीन में? भक्षक अपना फफूंद भक्षक तरल, अपना V+, M+ और PM, इन सबको मैंने अलग अलग 250-250, 300 लीटर फर्मेंट किया और फिर सबको एक में मिला के पंप से, नोजल से इसके के पास ड्रिंचिंग करवाई। और आपने जो इसमें सिंचाई करी थी वो लगाते समय की, बारिश में किसी प्रकार की नहीं की है ना? नहीं, जैसे इसमें क्या हुआ, जब हमने 27 मई को जब बोया जी, उसके बाद में 4 पानी जो अपने समूनी के चलते हैं बराबर। वो गए। उसके बाद में जब पानी गिरा, उसके बाद में इसमें एक बूंद भी पानी ऊपर के अलावा नहीं आया, आज तक भी नहीं। बारिश का जो पानी गया है हाँ, उसके बाद अभी तक आपने पानी नहीं दिया। हमारे यहाँ बारिश हुई थी 16 सितंबर को, मान लो 1 महीना करीब होने में आ गया है। बराबर। तो उसमें आप अपन देख सकते हैं किसान साथियों कि इस 1 महीने के बाद भी फसल में पानी की आवश्यकता नहीं लग रही है अपने को, और कपास में नई ब्रांचेस जो जिस प्रकार से फुटाव आ रहा है वो आप देखिए। अगर ये सेकंड फ्लश के लिए भी काटन को रखते हैं तो इनका सेकंड फ्लश बहुत अच्छा आएगा। व्यापारी बोलता है सेकंड फ्लश को कोमड़ी, लेकिन अगर ये टीसीबीटी से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल मेरे यहाँ भी काटन लिया सेकंड फ्लश का लेने के बाद उसकी हमने 3G 4G कटिंग एक बार फिर से की, तो हमारे बाल का साइज करीब करीब 5 ग्राम के लगभग आया। तो हम उसको कोमड़ी नहीं कह सकते, उसको व्यापारी ने जो फ्रेश काटन आता है उसी रेट में ख़रीदा। तो अगर हमारे ये किसान भाई भी, भूपेंद्र भाई भी अगर ऐसा करना चाहें और डॉलर की खेती न करके वापस कपास को रखना चाहते हैं तो इनको उत्पादन अच्छा मिल सकता है।
और सारी चीज़ें समय पे ये कर रहे हैं, तो इनके यहाँ गुलाबी इल्ली का अटैक भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी मैं ले सकता हूँ। जैसे अपन 1 महीने का पानी देखते हैं तो लोगों तो पानी डालने लग गए और फसल ये हो गई है, मतलब कि बिल्कुल केमिकल वाली तो ख़त्म ही हो गई है। तो हमारे इसमें क्या यहाँ अपने को चेंजेस दिखा आपको? ये तूफान भैया क्या है, हमारे मतलब सारा पूरा इलाका केवल मैं और चंदन भाई के अलावा सारे रासायनिक वाले लोग यहाँ से दिन में सब किसान निकलते हैं। स्टार्टिंग में वो सब बोल रहे थे, अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। और अभी भी ये स्पेस जब देखी उन्होंने, जब रोटावेटर करवा तो बहुत स्पेस हो गई। पर जब आज देखते हैं कि लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बीघे का खर्चा किया और एवरेज तो वही 3-4 का है, और मेरा बीघे का एवरेज 6 कुंटल में लिख के दे रहा हूँ कि आ जाएगा। जैसे ये कितने एरिया में कॉटन है? ये मेरा 10 बीघे का। 10 बीघे का। हाँ। तो मिनिमम आपने स्पेस दिया तो 2-2.5 बीघा तो वैसे ही कम हो गया है। हाँ तो वहाँ तो आपका कॉटन का बीज भी कम लगा। हाँ। और उत्पादन उनके केमिकल वालों से ज़्यादा ही आ रहा है। उत्पादन ज़्यादा आएगा, प्लस में क्या है कि अपन उसको कम नहीं बोल सकते। मेरा इसमें क्या था, मोटिव ये था इसमें स्पेस रखने का कि जैसे इस साल तो हवा आ गई और गिर गया। अगर जैसे सितंबर में जो पानी गिरता है, कपास को निमाड़ के कपास को सबसे बर्बाद करने में पूरा हाथ है। जो सितंबर एंड 15 सितंबर, जो सितंबर के महीने में जो पानी गिरता है उसमें जो नीचे के झंडे हैं वो पूरे सड़ जाते हैं। अब इसमें स्पेस देने से क्या होगा कि जो नीचे का झंडा है वो सड़ेगा नहीं। इधर से भी हवा लग रही, उधर से भी हवा लग रही, दोनों को, फिर उधर वाली लाइन को उधर से भी हवा लग जाएगी और उधर से भी लग जाएगी। मतलब पर्याप्त तो उसमें हवा जारी रहेगी। और वैसा कोई खास गिरा भी नहीं है। नहीं, जैसे हम फील्ड पे घूमते थे, हमने बहुत जगह का देखा है, मतलब कि जिसने जगह जितना केमिकल डाला था उतना कपास जल्दी बैठा है उसका, सूख गई। अरे भाई साहब, अभी देख के आया रास्ते में अपन। हाँ। उन्होंने बीघे की 1.5 बोरी DAP डाली है, 1 बोरी यूरिया और 1 से 1.5 बोरी पोटास है। हाँ। और जबरदस्त बनाया, पर क्या ही मतलब रहा। ये रहा नए झंडे की साइज भी देखो ना, बहुत बढ़िया है। हाँ? ये देखिए नए फल का साइज, इसको पौड़ी नहीं कह सकते। कितना अच्छा फुटा है पूरे कपास। ये वजन के कारण ही लेटा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।